राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष हूं। मैं चाहता हूं कि यहाँ विकास की बात हो, यहाँ पे रोजगार की बात हो, यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य। भारत देश में हुए 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस व अन्य पार्टियों को मिली करारी हार पर दिल्ली में एएनपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एम.यू. दुबा ने बताया कि अगर इसी तरह से चुनाव सारी पार्टियां लड़ेगी तो 2024 में भी करारी हार मिलेगी। सारी पार्टियों को आड़े हाथों लेते हुए उनकी कमियों को बताया और सारी पार्टियों को एकजुट होकर आगामी चुनाव लड़ने की बात पर जोर दिया। दिल्ली से अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष हूं। मैं चाहता हूं कि यहाँ विकास की बात हो, यहाँ पे रोजगार की बात हो, यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात हो, लेकिन तमाम पार्टियां इन तमाम मुद्दों से हट करके ये जो है सिर्फ राम मंदिर और मस्जिद की बात करती है, नफरत की बात करती है। तो उस हालत में इनके बीच में कोई विकल्प नहीं है। 1500 सालों से ये गुलाम रहे हैं। ये जो बहुसंख्यक अपने को कहते हैं कि मैं 85% हूँ, लेकिन 85 लोग भी ये अपने लीडर पैदा नहीं कर सकते। ये जो कहते हैं कि मैं ओबीसी 54% हूँ, ये 54 अपना लीडर पैदा नहीं कर सकते। तो किस बात का आप ढिंढोरा पीटते हो? आप खाली चंदा 200-500 ले करके रामलीला ग्राउंड में प्रोग्राम करके बड़े बड़े अधिवेशन कर करके आप जो है लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बना करके आप जो है खाली जो है संस्था को नाम कमाने के लिए करना चाहते हो। तब मैंने कहा कि जनता सावधान हो जाओ। और आप लोग के चैनल से मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी हो, अगर आपके वादा जो उनका एजेंडा है वो शपथ भरता है, एफिडेविट देता है सुप्रीम कोर्ट से और इलेक्शन कमीशन से एफिडेविट भरता है और आपके हक में काम करता है, देश हित में काम करता है, आप उसके साथ जाओ। और जो लोग शपथ नहीं भरता आप उसको वोट मत दो। और इसके लिए अहरा नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय महागठबंधन, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं शपथ भरने जा रहा हूं। मैं उनके साथ जो वादा करूंगा वो देश हित में होगा और मुझे उम्मीद है कि जनता एक बार सकारात्मक विकार पे सोचेगी और 2024 में एक नया समीकरण बनेगा। बस देखते रहिए, इस पे काम करने की जरूरत है। और आज मैं आपके चैनल से यह भी कहूंगा कि जो इंडिया गठबंधन है, अगर उसमें अच्छे लोग, जयचंद को हटा करके अच्छे लोग मिल करके काम करें और देश हित में काम करें, एक मुद्दा को लेकर के चलें, ना नफरत की राजनीति छोड़े। जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा मैं इतना 1000 किलोमीटर चला, मैं नॉर्थ इंडिया में भी पैदल चलूंगा, तो खाली पैदल चलने से नहीं, कथनी और करनी में फर्क। बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही, बनेगी भी। आप इसको किसके जिम्मेदार समझते? कांग्रेस को हारने की जो जिम्मेदारी है, जो हार रही है, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? जर्नलिस्ट, सभी जर्नलिस्टों को मेरा नमस्कार। आपका जो सवाल है उसमें ये जो हार हुई है या जो जीत हुई है, हार जयचंदों की वजह से हुई है, हार टुकड़े टुकड़े गैंगों की वजह से हुई है, हार इनकी अहम और ये जो फूले हुए थे कि मैं तो कर्नाटका जीत गया, मैं बंगाल जीत गया, मैं ये भी जीत जाऊंगा, और ये बड़े वीवीआईपी कल्चर में जी रहे थे। लोगों को नज़रअंदाज किया, नौजवानों को नज़रअंदाज किया, बहुसंख्यक लीडरों को नज़रअंदाज किया। और ये वसी मनोवादी पे, उसी ढर्रे पे, जिस ढर्रे पे आरएसएस बीजेपी चल रही थी, हिंदुत्व को नारा लेकर के उन्होंने भी हिंदुत्व का नारा लिया। जब हिंदुत्व का नारा लिया तो जनता ने कहा कि मेरे को बेवकूफ़ समझ रखा है कि अगर हिंदुत्व पे मुझे वोट ही देना है तो मैं तुम्हें क्यों दूं, मैं बीजेपी को दूंगा। वो तो सभी जानते हैं कि वो हिंदुत्व की बात करता है और हिंदुत्व की बात कर रहा है। तो और तुम भी वही कर रहे हो, तुम भी मंदिर और मस्जिद की बात कर रहे हो, तुम भी पूजा पाठ कर रहे हो, तुम भी जो है अपने मुख्य मुद्दा से मुझे भटका रहे हो। न रोजगार दे रहे हो, न जो है शिक्षा दे रहे हो, न स्वास्थ्य दे रहे हो, न महिलाओं को हिस्सा दे रहे हो, न महिलाओं को अधिकार दे रहे हो। आप वही कह रहे हो जो बीजेपी कह रहा है, तो फिर मैं बीजेपी को वोट क्यों ना दूं। तब लोगों ने मोदी जी पे विश्वास किया और कुछ लोग जो है ईवीएम को दोषी मानते हैं, ईवीएम में छेड़छाड़ का। जब हार जाते हैं तो यही ठिकरा फोड़ते हैं सभी लोग कि जी ईवीएम से ऐसा हो गया। अरे ईवीएम में कोई जो है चिप नहीं होता, कोई ब्लूटूथ नहीं होता। जो बोलते हैं बेवकूफ लोग हैं। मैं भी इलेक्शन लड़ा हूं, मैं भी कह सकता हूं
ईवीएम की मशीन चोरी होती है। हाँ, ये सवाल जरूर है कि 19,000 जो ईवीएम गायब है वो मशीन कहाँ गई, वो मशीनें कहीं बदला तो नहीं गया, ये एक अलग विषय है। लेकिन जो अंतराल से हारे, इस तरह से कई पार्टियां लड़ रही थी। देखें, भारतीय जनता पार्टी की एक वोट मुफ्त होती, वो कटने वाली नहीं होती, लेकिन मायावती जी भी आ गई, अखिलेश जी की पार्टी आ गई और रावण भी उसमें भागीदारी। ये कांग्रेस की वोट कटने की वजह से भारतीय जनता पार्टी। जर्नलिस्ट महोदय, हमारे जवाब तो आप खुद ही दे रहे हैं कि आज जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया, जिनको आज ये कहा कि मैं गठबंधन बनाया हूं इंडिया का, तो गठबंधन बना के लड़ना चाहिए था ना। ये लोग जो है अलग अलग वहां पे जो है, अखिलेश ने कहा मुझे सीट चाहिए, इतना जगह चाहिए। आप जो है ये धोखा देने वाले लोग हैं, कांग्रेस को ही गाली दिया। जब आप गठबंधन में हो, आपने बसपा अलग रहे, आपने आम आदमी पार्टी अलग रहा, आपका ओवैसी, आपका बाकी क्षेत्रीय पार्टी जो बीआरएस है वो राष्ट्रीय पार्टी बनने की सपना देखने लगा, और जबकि वहां जो है कोई अपना राज्यों का विकास नहीं किया, लोगों को दमन और शोषण किया, तो ये क्या जनता बेवकूफ समझ रखा है? जनता की ये हार नहीं है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।